हेलो स्टूडेंट, मैं नरेश कुमार शिवम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज फिर से हम एमएससी प्रीवियस का एक लेक्चर लेके आए हैं जिसके अंदर हमारे पास है पेपर फर्स्ट है एडवांस है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। ठीक है, ये हमारे पास यूनिट फर्स्ट है और इसके अंदर आज हमारे पास है लेक्चर 2 का है। लेक्चर 1 का है वो हमारे पास लगभग 1 घंटे प्लस की क्लासेस है। अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा तो इस लेक्चर को देखने का आपको कोई ज़्यादा फायदा नहीं होगा, क्योंकि लेक्चर 1 में मैंने जितने भी थ्योरम्स या कुछ वर्ड्स जैसे नॉर्मल सब ग्रुप है, क्विसेंट ग्रुप है, आइसोमॉर्फिज्म क्या होता है, होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, उसके बारे में मैंने बिल्कुल बेसिक से बताया था। तो आज हम इस थ्योरम को अंदर इसमें काम में लेने वाले हैं। ठीक है, और जो हमारे पास बुक रहेगी ये रहेगी हमारे पास जेपीएच की बुक रहेगी। तो आपको जेपीएच की बुक लाना है ताकि आगे चल के आप नेट गेट के एग्जाम क्लियर कर सके। बहुत ही अच्छी बुक है, इसके अंदर कॉन्सेप्ट अच्छे से डिफाइन है। अगर आपके पास बुक नहीं है तो आप थोड़े दिन के लिए एक बार काम चला सकते हो। टेलीग्राम लिंक पे जाइए मैथ्स बाय नरेश जी सर और ज्वाइन कीजिए और वहां से इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए। ठीक है, तो ये आज हमारे पास लेक्चर 2 है। लेक्चर 2 के अंदर स्टार्टिंग में हमारे पास थ्योरम 1 है। ये जेपीएच की बुक के अंदर जो आपको इस वक्त स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है, इसके पेज 62 के ऊपर है और थ्योरम 2.7 नंबर की है। बट हमें यहाँ थ्योरम पहली थ्योरम है सिलेबस की। इस थ्योरम का हमारे पास नाम क्या है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। देखिए, आपको इसका स्टेटमेंट याद रखना है। ठीक है, मैं इसको यहाँ लिख देता हूं स्टेटमेंट। ये आगे वाली थ्योरम के लिए हमें इसका स्टेटमेंट रिमेंबर करना है। स्टेटमेंट किसका रिमेंबर करना है? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, पढ़िए क्या है हमारे पास फंडामेंटल थ्योरम ऑफ होमोमॉर्फिज्म कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश विद कर्नल के देन, और ये हमारे पास प्रूफ करना है। ठीक है, फंडामेंटल थ्योरम क्या बोलती है कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश विद कर्नल के देन जी बाई के आइसोमॉर्फिक एफ ऑफ जी, या एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू इट्स क्विसेंट ग्रुप। देखो, दोनों थ्योरम है एक ही बात को शो कर रही हैं। हम एक एक वर्ड करके इस थ्योरम्स को रीड करने वाले हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले क्या लिख रखा है कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश विद कर्नल के देन जी क्विसेंट ग्रुप, इसको बोला जाता है क्विसेंट ग्रुप, इसे बोला जाता है आइसोमॉर्फिक, और ये एफ ऑफ ए जी यानी इमेज ऑफ ए ग्रुप। मैं लेक्चर 1 में बता चुका हूं कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, क्विसेंट ग्रुप क्या होता है, आइसोमॉर्फिज्म जिसका हमने ये सिंबल लिखा था, और बोले कि इसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं जिसके अंदर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव एटसेट्रा आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए कि ये लिखा हुआ क्या है होमोमॉर्फिज्म। इस थ्योरम को हम प्रूफ करेंगे और ये थ्योरम आपके लिए एग्जाम में पूरे 10 मार्क्स की आएगी भाई। ये थ्योरम स्टार्टिंग की जो 4 थ्योरम होंगी, आज ये हमारे पास इस लेक्चर में थ्योरम 1 है, फिर थ्योरम 2, 3 एंड 4 है। चारों थ्योरम में से कोई भी एक थ्योरम 100% आपके एग्जाम में आएगी और पूरे 10 मार्क्स की आएगी। अब 10 मार्क्स के देख के ही स्पष्ट है कि थ्योरम ऐसे तो है नहीं कि मैं 15 से 20 मिनट में पूरी करवा दूंगा। इसके अंदर कम से कम आपके 3 पेज या 4 पेज भरेंगे। ठीक है, तो चलिए इस थ्योरम को हम स्टार्ट करें। तो थ्योरम में क्या लिख रखा है कि इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, इफ एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, तो आप एक बार रफली समझोगे कि होमोमॉर्फिज्म वैसे मैं आपको बता चुका हूं लेक्चर 1 के अंदर। ठीक है, अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आपको लेक्चर 1 देखना ही होगा ताकि आपके एवरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और अगर आपने देख ही लिया है तो आप समझ ही जाओगे कि होमोमॉर्फिज्म क्या होता है। तो हमने लिख दिया कि होमोमॉर्फिज्म जी से जी डैश, और जी हमारे पास ग्रुप है मान ले स्टार, और जी डैश की बाइनरी ऑपरेशन क्या है मेरे पास है ओ। तो ये मेरे पास हो जाएगी, पहले ए लिखना है, फिर बी, फिर एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए बी, एवरीवेयर ए एंड ए बी। बताइए 1 नंबर पे कौन है? जी। बाइनरी ऑपरेशन क्या है? स्टार, यहां लगाएंगे।
2 नंबर आगे क्या लिखा हुआ है, जी डैश। जी डैश का बाइनरी ऑपरेशन क्या है, स्मॉल ओ, यहां लगाएंगे। ए बी किसके अंदर जाएंगे, पहले वाले ग्रुप के अंदर, एंड एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किसके अंदर जाएंगे, आगे वाले ग्रुप है जी डैश के अंदर। ठीक है, और लेक्चर 1 है वो काफी लंबा चला गया तो उसकी वजह से लास्ट में मैंने छोड़ दिया था। तो 2 प्रॉपर्टी थी इसके अंदर। होमोमॉर्फिज्म की जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश एवरीवेयर ई बिलोंग टू जी के अंदर, एंड एफ ऑफ ए की इनवर्स को ऐसे लिखा जा सकता है, एफ ऑफ ए की इनवर्स एवरीवेयर ए बिलोंग्स टू जी। तो ये मेरे पास है लेक्चर 01 की स्टोरी है, बहुत बड़ी स्टोरी है लेक्चर 1 के अंदर। लगभग मेरे पास 75 मिनट की क्लास है। उसके अंदर क्वेसेंट ग्रुप क्या होता है, नॉर्मल सब ग्रुप क्या होता है, ग्रुप सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, क्वेसेंट ग्रुप, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म के हर एक वर्ड्स पे डिटेल से डिस्कस किया गया था। ठीक है, चलिए अब आइए डायरेक्ट थ्योरम के ऊपर। थ्योरम क्या बोल रहे हैं कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश, यानी एक एफ है, होमोमॉर्फिज्म है, कहां से जा रहा है, ग्रुप जी से, कहां जा रहा है, जी डैश। क्या क्वेश्चन में लिख के दिया है कि बाइनरी ऑपरेशन इसका स्टार है या इसका बाइनरी ऑपरेशन ओ है, नहीं लिख के दिया तो हम मानेंगे, और मानेंगे तो हम क्या लिखेंगे, हिंदी मीडियम वालों ध्यान दे लो भाई, लेट अस कंसीडर जी स्टार, मतलब ग्रुप है जी, इसका बाइनरी ऑपरेशन मैंने ले लिया स्टार, एंड जो ग्रुप जी डैश है लिख के दे रखा है कि आपको एक होमोमॉर्फिज्म लेना है, एफ ए ग्रुप जी से लेना है ग्रुप जी डैश की ओर, यानी फ्रॉम ग्रुप जी टू ग्रुप जी डैश। जी डैश का मैंने ऑपरेशन ओ मान लिया। बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि आप इसे स्टार ओ मानोगे, इसे ओ माने, इसे स्टार माने, या कोई भी नया सिंबल आप मान सकते हैं, पर आप स्टार और ओ ही मान लेना अगर थ्योरम में नहीं दिया हुआ हो तो हमने क्या किया कि लेट अस कंसीडर जी स्टार एंड जी डैश ओ बी टू ग्रुप देन ए मैप। जी स्टार और जी डैश और 2 ग्रुप है तो हमें एक मैपिंग चाहिए, इसको मैप बोला जाता है, या हिंदी वाला वो प्रतिचित्रण है वही आज मैपिंग या इमेज बन के आएगा। मैप क्या है, एफ, पर ये तो अपना माना हुआ है, पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एफ। तो इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म तो हम क्या बोलेंगे, देन ए मैप एफ बिलोंग जी, और जी क्या है, जी स्टार टू जी डैश ओ इज डिफाइन बाई, और ये हमारे पास किस प्रकार से डिफाइन है भाई, इफ एफ जी स्टार इज जी डैश इज होमोमॉर्फिज्म, डायरेक्ट डेफिनेशन लिखते हैं होमोमॉर्फिज्म, ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म होगी इफ। अब ये होमोमॉर्फिज्म की डेफिनेशन लगा दो, चाहो तो आप इसे ए बी मान सकते हो, या आप इसे एक्स वाई कुछ भी ले लें। तो हम एक बार कुछ भी नहीं दिया तो हमने माना ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए एफ ऑफ बी एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेंगे इक्वेशन 1। देखिए 1 नंबर पे बाइनरी ऑपरेशन कौन है, स्टार, पहले स्टार लगाइए। आगे वाले की बाइनरी ऑपरेशन क्या है, ओ, ये ओ है भाई छोटा तो हमने इसका लगाया ओ। ये ए बी किसके अंदर जाएंगे, जी के अंदर, और एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी किसके अंदर जाएंगे, जी डैश के अंदर। ठीक है, तो ये हमने यहां तक इसकी थ्योरम को कर लिया कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश। एक बार रुक जाओ भाई, यहां तक ही आए हैं हम ग्रुप जी डैश तक, और अगर ये मेरे पास होमोमॉर्फिज्म है तो हम क्या लिखेंगे, सो फ्रॉम इक्वेशन 1 वी गेट टू रिजल्ट्स। अगर ये होमोमॉर्फिज्म है तो हमारे पास इसके 2 रिजल्ट्स निकल के आएंगे। नंबर 1 कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश, एवरीवेयर ई बिलोंग करेगा जी के अंदर, एंड जो दूसरा रिजल्ट है वो है एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, और ये पूरे के क्या लग जाएगा, इनवर्स एवरीवेयर ए बिलोंग्स टू जी। इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन 2।
यानी ये जो होमोमॉर्फिज्म है इसकी प्रॉपर्टी होती है, छोटे छोटे दो रिजल्ट्स होते हैं, एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश एवरीवेयर ई बिलोंग्स टू जी एंड एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए की इनवर्स एवरीवेयर ए बिलोंग्स टू जी। इसको हमने काम में ले लिया। ये हम इक्वेशन या रिजल्ट 1 की हेल्प से ऐसे दो छोटे छोटे रिजल्ट लिख सकते हैं। अगर मेरे पास थ्योरम के अंदर काम में आए तो ठीक है, नहीं काम में आए तो भी ठीक है। ओके, अब देखो हमारे पास कि एफ क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। यहां तक हम यूज में ले चुके कि इफ एफ इज होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम ए ग्रुप जी टू ए ग्रुप जी डैश ए। अब देखो विद कर्नल के, तो हम क्या लिखेंगे कि अगेन सिंस, हम क्या लिखेंगे अगेन सिंस एफ बिलोंग जी से जी डैश विद कर्नल के, ये आर्मी वाला ही कर्नल मान के चलो भैया, विद कर्नल के इफ अगेन सिंस एफ बिलोंग जी से जी डैश, देखो थ्योरम में दे रखा है विद कर्नल के। मैं इसको एक बार हल्का हल्का मिटा रहा हूं भाई ताकि आपको पता चल जाए। यहां तक हम यूज में ले चुके हैं कि ये ग्रुप विद कर्नल के। अब यहाँ आके कर्नल के में अटक जाएंगे। जिसके पास इंग्लिश मीडियम रहा हुआ वो तो समझ जाएगा। कर्नल के की डेफिनेशन है हमारे पास है बीएससी फाइनल की यूनिट 2 चैप्टर 5 समाकारिता वाले होमोमॉर्फिज्म के अंदर। हिंदी मीडियम वाले ध्यान देना भाई, समाकारिता की अष्टी ही कर्नल ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म होती है। ठीक है, तो आप कर्नल की विद कर्नल के देन के इज इक्वल टू, अब आप ये लाइन एक प्रकार से रट ही लो कि कर्नल की डेफिनेशन क्या होती है। तो के को आप शॉर्ट में ऐसे भी लिखोगे कर्नल ऑफ है, और ये करली ब्रैकेट लगा के एफ है, फिर करली ब्रैकेट एक्स बिलोंग टू जी, एक्स बिलोंग टू इसके अंदर पहले वाले जी, सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश, ई डैश बिलोंग करेगा इसके आगे वाले जी डैश के अंदर, ई डैश बिलोंग करेगा इसके जी डैश के अंदर, सेट के अंदर बंद है, और ये पूरा सबसेट होगा जी का। इसे हम बोलेंगे इक्वेशन 3। तो कर्नल की डेफिनेशन आप रट लो एक प्रकार से, सीधा काम में लेंगे। बीएससी फाइनल का है कि के लिखो या कर्नल ऑफ एफ लिखो। पहले लिखेंगे एक्स बिलोंग टू जी, फिर इसके एफ लगाएंगे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा ई डैश जाएगा इस आगे वाले जी डैश में, और ये पूरा सबसेट होगा जी का, और ये पूरा सबसेट होगा हमारे पास है जी का। अगर ऐसा हुआ तो ये हमारे पास है कर्नल कहलाएगा। ठीक है, और पहले वाली डेफिनेशन मैंने होमोमॉर्फिज्म बुक में देख के लिखा था। अब देखो हमारे पास यहां तक हो गया कि विद कर्नल के। कोई डाउट भाई? इतनी डेफिनेशन हम थ्योरम में देख के लिखी है। हो सकता है ये आपके शुरुआती लेक्चर है, लेक्चर 2, पहले थ्योरम प्रूव कर रहे हो, आप ना लिख पाओ, बट हमारे पास इस टोटल यूनिट के अंदर 11 थ्योरम है। हम 11 बार ऐसे लिखेंगे तो आप 100% लिख पाओगे कि थ्योरम में जो गिवन है उसको हम किस प्रकार से डिफाइन करें। ठीक है, ओके। अब देखो देन G बाई के आइसोमॉर्फिक एफ ऑफ ए जी, यानी मैं क्या लिखूंगा, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, यहां लिख ही लेता हूं एक बार कि नाउ हियर वी हैव टू शो दैट, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट। अब बताइए भाई क्या प्रूव करना है आपको, G और डिवाइड बाई के। बताओ इसको क्या बोलोगे, क्विसेंट ग्रुप। नॉर्मली मैथ में बोलते थे कि भाग दिया इसका या डिवीजन किया, पर अब एडवांस लेवल की हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो तो इसको हम स्टैंडर्ड रूल से क्या बोलेंगे कि क्विसेंट ग्रुप है। तो नाउ हियर वी हैव टू शो दैट G क्विसेंट ग्रुप के आइसोमॉर्फिक, ये सिंबल होता है आइसोमॉर्फिक का एफ ऑफ G, एफ ऑफ G, यानी ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, ये हमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब आप खुद बताइए ये G बाई के क्या है, क्विसेंट ग्रुप। और लेक्चर 1 में याद करो मैं आपको लिखवा चुका हूं क्विसेंट ग्रुप
क्वेसेंट ग्रुप को हमने क्या लिखा था कि देखो भाई आपको ऐसे भी नहीं लिखना है G/H, हो सकता है मैं जो आपको PDF नोट्स दूं उसमें ऐसे लिखा हो, बट गलत है। ना ही आपको ऐसे लिखना है, आपको तो एक प्रकार से ओब्लिक का साइन लगा के लिखना है। मैंने नोट्स बनाते वक्त जल्दी जल्दी में बहुत बार मैंने ऐसे लिख दिए हैं, तो आप उन सभी को इस प्रकार ओब्लिक मान के चलेंगे। तो G/H क्या होता है हमारे पास है G/H, तो तुरंत हम नीचे वाला लिखेंगे और यहाँ कोई एलिमेंट लेंगे सच दैट A बिलोंग करेगा G के अंदर, या फिर आप AH भी लिख सकते हो सच दैट A बिलोंग करेगा G के अंदर, या फिर AH सच दैट का सिंबल रेशियो की बजाय आप ऐसे भी लगा सकते हो A बिलोंग करेगा G के अंदर, या HA A बिलोंग करेगा G के अंदर। ये सारे एक ही बात है, आप कोई भी इनमें एक लिख लेना। तो HA इज इक्वल टू A बिलोंग्स टू G, तो हम क्या लिखेंगे हियर G/K, यहां हम क्या लिखेंगे भाई हियर G/K, जो इसका लेफ्ट साइड वाला जो प्रूफ करना है कि क्वेसेंट ग्रुप पे अगर आप वर्ड लिख के दोगे तो बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा एग्जामिनर पे कि हियर क्वेसेंट ग्रुप। अगर नहीं पता चले तो इसके अथवा वाली पार्ट है, इसका भी स्टेटमेंट याद रखना। क्वेसेंट ग्रुप G/K, हियर क्वेसेंट ग्रुप G/K क्वेसेंट ग्रुप G और एक प्रकार से ओब्लिक जैसा साइन लगाओगे के। बताओ H की जगह हमारे पास कौन आ गया K, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे KA सच दैट, बताइए ये A किस में बिलोंग करेगा, इसके ऊपर वाले में, तो A बिलोंग करेगा G के अंदर। और इसे मैं मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 4, इसे हम क्या मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4, और ये इक्वेशन 1 की हेल्प से ही हमने इसको प्रूव किया है, जो लेक्चर 1 में हमने बताया था कि ये क्वेसेंट ग्रुप होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास डेफिनेशन आ गई यहां तक की, बट हमें प्रूव क्या करना है G/K आइसोमॉर्फिक F ऑफ G। ठीक है, अब देखो काम की बात यहां तक, यहां से तो जो एक बार थ्योरम में दिया हुआ है हमने उसको ठीक उसी प्रकार लिख लिया है। अब मेरे को यहाँ स्पेस की नीड होगी, तो आप इक्वेशन 1, 2, 3 एंड 4 को ध्यान रखिए। जैसे मैं बोलूंगा यूजिंग इक्वेशन 1 या यूजिंग 2 या यूजिंग 3 या यूजिंग 4, बट अपने को करना क्या है, नाउ हियर वी हैव टू शो दैट G/K आइसोमॉर्फिक F ऑफ G। और आइसोमॉर्फिक एक प्रकार से क्या होता है होमोमॉर्फिज्म F बिलोंग G से G डैश। देखो सबसे पहले ऐसे समझिए कि वास्तव में ये जो सिंबल है आइसोमॉर्फिक, ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, ये जो सिंबल है ये कहना क्या चाह रहा है, तो मैं केवल समझने के लिए एक बार मैं इधर लिखूंगा भाई। ठीक है, केवल एक बार हम समझने के लिए इधर लिखेंगे, ये आपको एग्जाम में नहीं लिखना है। जैसे ही ये सिंबल आ जाए, देखो जैसे ही ये सिंबल आ जाए, इसका मतलब क्या होता है कि F बिलोंग G से G डैश होना चाहिए, G से G डैश होना चाहिए। F इज वेल डिफाइन होना चाहिए, F इज वेल डिफाइन होना चाहिए। और वेल डिफाइन से हमारे पास मतलब ये होगा कि अगर A बराबर B है, दैट इंप्लाइज आपके पास F ऑफ A F ऑफ B बराबर होने चाहिए। एवरीवेयर A B बिलोंग करेंगे G के अंदर। एक नंबर पे तो आपको ये प्रूफ करना होगा। 2 नंबर पे आपको प्रूफ करना होगा कि F होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए, F होमोमॉर्फिज्म। ये आपकी पहली थ्योरम है, इसलिए इसमें मेरे को थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा समझाने में, बट आगे आगे थ्योरम बहुत इजी होंगी। कि आप तो ये समझ लो, जब भी आपको ये इक्विवेलेंस रिलेशन या आइसोमॉर्फिक का सिंबल दे, इसका मतलब ये होना चाहिए F बिलोंग G से G डैश। F है वो वेल डिफाइन होना चाहिए, तो वेल डिफाइन कैसे होगा, उसके लिए आप लिखोगे A बराबर B, दैट इंप्लाइज F ऑफ A इज इक्वल टू F ऑफ B एवरीवेयर A B बिलोंग्स टू G। फिर हमारे पास F होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। होमोमॉर्फिज्म का मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, F A B इज इक्वल टू F ऑफ A इंटू F ऑफ B एवरीवेयर A B बिलोंग करने चाहिए G के अंदर। एक बार थोड़ा सा कैमरा यहाँ घुमा देता हूँ ताकि आप अच्छे से इसे देख सको।
एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, तो ये हमारे पास होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। थर्ड में हमारे पास F11 होना चाहिए। थर्ड हमारे पास क्या होना चाहिए, एफ है 11, और 11 से हमारे पास मतलब क्या है, एफ है इज इक्वल टू एफ बी। 11 से मतलब क्या होगा, एफ है इज इक्वल टू एफ बी, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी, एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेगा जी के अंदर। एंड मेरे पास फोर्थ पे आ जाएगा कि एफ है ऑन टू होना चाहिए। और ऑन टू हम कैसे प्रूफ करेंगे, ये हम थ्योरम के अंदर ही आपको समझाएंगे, ठीक है। तो आप केवल एक बार पहली थ्योरम है, इस सिंबल का मतलब समझ लीजिए। इस सिंबल को आइसोमॉर्फिक भी बोलते हैं। देखो इस सिंबल को क्या बोलते हैं हम, आइसोमॉर्फिक। या तो ऐसे लिख के देगा या फिर दूसरा तरीका आपको इस प्रकार से लिख के देगा। इसका मतलब पहले तो आपके पास होना चाहिए एफ बिलोंग जी से जी डैश। देखो पहली कंडीशन तो क्या होनी चाहिए, एफ बिलोंग जी से जी डैश। फिर फाइव, ये जो सॉरी एफ है, ये एफ मेरे पास वेल डिफाइन होना चाहिए, एफ होमोमॉर्फिज्म होना चाहिए। तीसरी कंडीशन एफ मेरे पास 11 होना चाहिए, और फोर्थ कंडीशन है एफ मेरे पास ऑन टू होना चाहिए। फोर्थ कंडीशन है मेरे पास एफ है ऑन टू होना चाहिए। अब हम वन वेल डिफाइन कैसे प्रूव करेंगे, ए इज इक्वल टू बी, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। होमोमॉर्फिज्म कैसे प्रूव करेंगे, एफ ए बी इज इक्वल टू एफ ए इंटू एफ ऑफ बी। F11 कैसे प्रूव करना है, एफ ए इज इक्वल टू एफ बी, दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। और एफ ऑन टू कैसे प्रूव करना है, ये मैं इस थ्योरम के माध्यम से ही आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो इस साइन का मतलब ये होता है। अब आप खुद बताइए मेरे को यहाँ क्या करना है। नाउ हियर वी हैव टू शो दैट ए क्वेसेंट ग्रुप इज आइसोमॉर्फिक टू ग्रुप की इमेज के, यानी जो दूसरी थ्योरम लिखी है कि एवरी होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ ए ग्रुप, होमोमॉर्फिक इमेज यानी एफ क्या होना चाहिए, होमोमॉर्फिज्म, और जी के लगा दिया तो ये क्या बन गई, होमोमॉर्फिक इमेज। तो एवरी होमोमॉर्फिक इमेज इज आइसोमॉर्फिक, ये सिंबल क्या हो गया, आइसोमॉर्फिक टू इट्स क्वेसेंट ग्रुप, और ये क्या हो गया मेरे पास है क्वेसेंट ग्रुप। तो मतलब जो दूसरा स्टेटमेंट लिखा है वो यही आपको बताना चाह रहा है। तो एग्जाम में अगर ये थ्योरम लिख के दे दे तो भी आपको ये ऊपर वाला स्टेटमेंट याद रखना है। तो पहली थ्योरम है, स्टेटमेंट याद रखोगे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। और अब आप इक्वेशन 1, 2, 3 और 4 याद रखेंगे। मैं एक बार थोड़ी सी स्पेस की नीड है तो इसे मैं रफ कर रहा हूं अभी। और करना क्या है, साथ साथ ये सिंबल है और ये 4 प्रॉपर्टी हमें यहाँ प्रूव करके दिखानी है ताकि हम बोल सकें कि ये मेरे पास क्या है, आइसोमॉर्फिक है एफ ऑफ ए जी के, ठीक है। देखो अब हमें प्रूफ करना है कि एक प्रकार से ये मेरे पास क्या आ जाए, आइसोमॉर्फिक आ जाए। तो देखो आइसोमॉर्फिज्म के लिए सबसे पहले मेरे को इमेज क्या चाहिए, एफ बिलोंग जी से जी डैश। देखो मेरे पास ये मैपिंग क्या चाहिए, एक प्रकार से मैप है, एफ बिलोंग जी से जी डैश। बट आप देखोगे कि आपको ऑलरेडी प्रूफ क्या करना है कि क्वेसेंट ग्रुप आइसोमॉर्फिक है एफ ऑफ ए जी के। देखो ये एफ तो यहाँ पहले से ही ऑलरेडी दिया हुआ है, तो हम स्मॉल एफ को हम कोई और सिंबल मानेंगे, और हमने माना कि वो एफ की वजह क्या गया, चाहे तो आप स्मॉल जी ले लो या फिर आप फाई ले लो, ठीक है। आपकी जो बुक में जो थ्योरम प्रूफ दे रखा है बुक से बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप मेरे साथ साथ ये नोट से बनाओगे। तो यहाँ हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि लेट अस कंसीडर, ये फाई है अपनी तरफ से मानेंगे मैपिंग को, तो हम क्या लिखेंगे, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग, लेट अस कंसीडर ए मैपिंग। और मैपिंग को हम किस प्रकार से लेंगे, फाई बिलोंग। देखो एफ की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ की जगह हमारे पास क्या आ गया, फाई। क्यों लिया, क्योंकि ये जो एफ है ये ऑलरेडी मेरे पास यहाँ बुक था, ठीक है। और ये जो आइसोमॉर्फिक है, ये जो हम कहानी बता रहे हैं, ये जी आइसोमॉर्फिक जी डैश के लिए है। ये भी आप नोट करो इसके अंदर, ये मेरे पास किसके लिए है, जी आइसोमॉर्फिक जी डैश है, तब मेरे पास एफ बिलोंग जी से जी डैश होगा। मतलब एफ बिलोंग
एफ बिलोंग, एक बार तो आइसोमॉर्फिक के लेफ्ट में लिखा हुआ और जाएगा कहाँ, राइट से, मतलब इसके लेफ्ट टू राइट जाएगा। तो बताइए एफ की जगह हमने क्या माना, फाई, इसके लेफ्ट में क्या लिखा है, जी, तो इसके लेफ्ट में क्या लिखा है, जी बाई के, फाई बिलोंग जी क्वेसेंट ग्रुप के से कहाँ जाएगा, इसके राइट वाले जी डेस के ऊपर, तो इसके राइट में क्या है, एफ ऑफ जी। तो लेट अस कंसीडर ए मैपिंग फाई बिलोंग जी बाई के टेस्ट टू एफ ऑफ जी डिफाइन बाई। अब बताओ ये एक प्रकार से क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म ही हो गया, बस एफ को हमने बदल दिया फाई से, क्योंकि हमारे पास एफ ऑलरेडी आंसर के अंदर आ रहा है। आप चाहो तो स्मॉल जी भी ले सकते हैं, बट हम एक बार यहां से फाई लेके चलेंगे, ठीक है। अब किस प्रकार से डिफाइन होगा, अब याद करो, एफ बिलोंग जी स्टार से जी डैश था, या एफ बिलोंग जी स्टार से जी डैश होता, तब ये मेरे पास हो गया ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ ए बी, एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी। तो ये मेरे पास किस प्रकार से डिफाइन हो जाएगा, फाई और इसका कोई एलिमेंट आ जाएगा इक्वल में, इसका कोई मेरे पास क्या आ जाएगा, एलिमेंट। अब बताइए जी बाई के का एलिमेंट क्या आएगा, देखो इक्वेशन 4 से देखो, जी बाई के का एलिमेंट मेरे पास क्या आएगा, के ए। तो यहां मैं क्या लिखूंगा कि फाई ऑफ के ए इंटू एफ ऑफ ए, इंटू में मेरे पास क्या आ जाएगा, जी के अंदर कौन जाएगा, ए बिलोंग्स टू जी। तो मैं लिख सकता हूं कि एवरीवेयर के ए बिलोंग करेगा, एवरीवेयर ये जो के ए बिलोंग करेगा ये इसके अंदर बिलोंग करेगा, जी बाई के अंदर। और देखो ऐसे के ना लगा के आपको क्या लिखना है, ऑब्लिक टाइप में, और हम इसे मानेंगे इक्वेशन 5 जो हम लास्ट तक काम में लेने वाले हैं इसको, ठीक है। तो सबसे पहले ये मेरे पास डिफाइन हो गया एफ बिलोंग जी से जी डैश, क्योंकि इसी प्रकार डिफाइन होता है एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी एवरीवेयर ए बी बिलोंग्स टू जी, ठीक है। तो आपको पहले इसका आइसोमॉर्फिक के साइन का लेफ्ट का लेना है, बाद में राइट का लेना है। तो हमने एफ की जगह तो फाई माना, पहले इसका लेफ्ट का जे बाई के लिया और फिर राइट का, ठीक है। आप एक बार साथ साथ लिखते रहो, 11 थ्योरम है, मैं कम से कम 10 बार रिपीट करवाऊंगा तो बड़ी आसानी से ये कहानी आपके समझ में आने लगेगी। बस ध्यान रखना कि इसका एलिमेंट क्या है, जी बाई के, जी बाई के किस प्रकार से डिफाइन है, के ए। तो हमने यहाँ लिख लिया के ए, और ए बिलोंग कर, इसमें ए बिलोंग किसके अंदर करता है, जी के अंदर। देखो ये रहा, ए किसके अंदर बिलोंग करता है, जी के अंदर। तो यहाँ जी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए, तो ए बिलोंग करेगा जी के अंदर, ठीक है। तो मैं एक बार यहाँ से इसको थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ, क्योंकि हमने सबसे पहले इसको तो परिभाषित कर ही लिया है, एफ बिलोंग जी से जी डैश को, और इस सिंबल को हमने समझ लिया है। साथ साथ इसको यहाँ से मैं मिटाता रहूँगा ताकि आपको पता चलता रहे थ्योरम कब पूरी होने वाली है, ठीक है। अब देखो हमारे पास, हालांकि मैं लिख दूँ तो ही ठीक रहूँगा, जी से जी डैश, एफ बिलोंग जी से जी डैश। अब हमें क्या करना है, सबसे पहले प्रूव करना है एफ इज वेल डिफाइन। एफ की जगह हमारे पास क्या है, फाई। तो सबसे पहले हम क्या प्रूव करेंगे कि फाई इज वेल डिफाइन। तो मैं यहां लिखूंगा कि एट फर्स्ट वी शैल शो दैट, एट फर्स्ट वी शो दैट फाई इज वेल डिफाइन, फाई इज वेल डिफाइन, वेल डिफाइंड, आई ई। वेल डिफाइंड से मतलब हमारे पास क्या है, ए बराबर बी, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। ए की बजाय हमारे पास यहाँ एलिमेंट कौन बिलोंग कर रहा है, के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि के ए इज इक्वल टू के बी, दैट इंप्लाइज फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी। ऐसा हमें सिद्ध करना है, तब जाके मेरे पास क्या होगी, फाई इज वेल डिफाइंड, क्योंकि यहाँ एफ है वहाँ फाई है, ठीक है। तो एक बार आप क्या करो कि एफ की जगह लिखाई है ना फाई, तो आप फाई को डिफाइन करेंगे। तो चलो करिए फाई को वेल डिफाइन। एलएचएस साइड में हमारे पास क्या है इसके, के ए इज इक्वल टू के बी। मैं आपको बता देता हूँ, अभी तक आप बीएससी फाइनल तक पढ़ के आए हैं या 1-2 साल कोई और भी तैयारी की है तो ध्यान देना कि ये सिंबल तो होता है इफ एंड ओनली इफ, जिसे शॉर्ट में IFF लिखा जाता है, ठीक है। इसका मतलब है कि पहले एलएचएस साइड को मानेंगे, आरएचएस साइड को प्रूफ करेंगे, फिर कन्वर्सली लगाएंगे,
फिर कन्वर्स लगाएंगे, RHS साइड को मानेंगे और LHS साइड को प्रूफ करेंगे। एक तो ये होता है। दूसरा एक सिंबल ऐसे होता है जिसको हम बोलते हैं इफ ओनली। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं भाई? इफ ओनली। इसका मतलब क्या है कि जिधर एरो का निशान जा रहा है वो तो हमें प्रूव करना होता है, और इसके पीछे है वो हमेशा गिवन माना जाएगा। वो हमेशा क्या है? लेट कि ये लेफ्ट साइड का हमारे पास गिवन है और राइट का प्रूफ करना है। बट दोनों साइड सिंबल लग जाए तो पहले लेफ्ट को गिवन करोगे, राइट को प्रूफ, फिर कन्वर्सली राइट को गिवन करोगे लेफ्ट को, तो ये थ्योरम तो डबल चली जाएगी और ये यहां तक रुक जाएगी। तो अब देखो एक प्रकार से हमें क्या करना है? फाई इज वेल डिफाइंड, ये वाली बात आप रटी लो भाई। आइसोमॉर्फिक का मीन्स होता है तो के ए इज इक्वल टू के बी, दैट इंप्लाइज फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ ए के बी। इसका मतलब इसके लेफ्ट में लिखा है वो हमारे पास क्या है? एक प्रकार से गिवन। तो मैं यहां लिखूंगा कि नाउ LHS साइड में हमारे पास है के ए इज इक्वल टू क्या है? के बी। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे ये मेरे पास क्यों आ गया? तो मैंने लेक्चर 1 में आपको बताया था कि सिंस HA इज इक्वल टू HB दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा H के अंदर, और एवरीवेयर ए बी बिलोंग करते थे सेट G के अंदर। ये हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप। देखो सब ग्रुप प्लस नॉर्मल, तो ये हमारे पास है नॉर्मल सब ग्रुप की वजह से आएगा। ठीक है, इसलिए बोल रहा था कि अभी तक अगर आपने लेक्चर 1 नहीं देखा है तो आप पहले लेक्चर 1 को देखिए। तो ये मेरे पास आ गया कि के ए इज इक्वल टू के बी दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा के अंदर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? कहीं ना कहीं मेरे को ये लेके आना है फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, और फाई ऑफ के ए लेके आना है। इसका मतलब अगर मैं एफ ऑफ ए ले आऊं तो मेरे पास क्या आ जाएगा? फाई ऑफ के। देखो ध्यान दो, करना क्या है? उस टारगेट के ऊपर चलेंगे। ये तो लेफ्ट का है, राइट का लेके आना है कि फाई ऑफ के ए, और फाई ऑफ के ए लाने का मतलब अगर मैं एफ ऑफ ए ले आया तो मेरे पास ये भी आ जाएगा। तो एफ लाने का मतलब ये तो ए है तो ये ए है, दोनों साइडों में मैं क्या लगाऊंगा? एफ ए बी इनवर्स, और इस साइड में भी मैं क्या लगाऊंगा? एफ ऑफ ए के, एफ ऑफ ए के। अब देखो मैंने यहां शायद इक्वेशन 3 के अंदर, हाँ इक्वेशन 3 के अंदर हमने कर्नल की डेफिनेशन लिखी थी। कर्नल ऑफ एफ है क्या था हमारे पास? कर्नल ऑफ एफ है कि अगर एक्स बिलोंग करता है जी के अंदर सच दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश बिलोंग टू जी डैश, और ये खुद सबसेट है जी का। ये मेरे पास इक्वेशन 3 थी जो मैंने यहां से रफ कर दी। अब एक प्रकार से देखो ये एफ की जगह हमारे पास क्या रहा है? कैपिटल के। क्या मेरे पास कैपिटल के जी के अंदर जाएगा? यस, यहां से जी बाई के। देखो ये जो जी बाई के है तो एक प्रकार से ये के किसके अंदर भी जाएगा? जी के अंदर भी जाएगा। और ये जो के है कर्नल एफ है, ये किसके बराबर हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई डैश। तो एक प्रकार से एफ ऑफ के बराबर भी मेरे पास क्या आ गया? के डैश, क्योंकि के सबसेट है खुद जी का। तो मैं इस एफ ऑफ के की जगह मैं क्या लिखूंगा? अब देखो एफ बिलोंग का साइन हटा के आप क्या लगाओगे? ए डैश, और इस साइड में आप क्या लिखोगे? एफ ऑफ ए बी इनवर्स। और कौन सी समीकरण काम में ली है? इक्वेशन 3। तो हम बोलेंगे यूजिंग इक्वेशन 3, यूजिंग इक्वेशन 3। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गई कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए बी इनवर्स। क्यों लगाया हमने? इसके एफ ए लेके आना था फाई ऑफ के ए, तो अगर मेरे पास एफ ऑफ ए आ जाए तो लेफ्ट साइड आ जाएगी मेरे पास। एफ चाहिए था, ए ऑलरेडी मेरे को यहां दिखाई दिया, दोनों साइड में मैंने क्या लगाया? एफ लगाया। ठीक है, अब फिर इक्वेशन 1 याद करो। मैं बार बार नहीं लिखूंगा क्योंकि ऐसे हमारा लेक्चर बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा। फिर भी ये पहली थ्योरम है, अगर समझ में नहीं आएगा तो फिर कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। ठीक है, तो इक्वेशन 1 को याद करो। इक्वेशन 1 हमारे पास इस प्रकार थी कि एफ ऑफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी एवरीवेयर ए बी बिलोंग करेगा जी के अंदर।
और इसको हमने इक्वेशन 1 और उसके नीचे इसके छोटे छोटे दो रिजल्ट्स लिखे थे कि एफ ऑफ ई इज इक्वल टू ई डैश और एफ ऑफ ए इनवर्स इज इक्वल टू एफ ऑफ ए कंप्लीटली की इनवर्स। एवरीवेयर ए बिलोंग जी करता है, एवरीवेयर ई बिलोंग जी करता है। इसको हमने इक्वेशन 2 माना था। और याद करो इसके ऊपर मैंने ये लिखा था कि लेट अस कंसीडर, इसके ऊपर हमने लिखा था लेट अस कंसीडर। देखो मैच करो एक बार इक्वेशन 1 कि जी स्टार एक ग्रुप है एंड जी डैश ओ बी 2 ग्रुप है। ओके, तो वहां स्टार और बाइनरी ऑपरेशन मैंने मर्जी से माने थे, अब मैं उनको हटा रहा हूं, इनको हटाऊंगा तो अपने आप इनके बीच में क्या आएगा, डॉट आ जाएगा। क्योंकि कोई भी बाइनरी ऑपरेशन नहीं रहेगी तो इनके बीच में डॉट माना जाएगा और डॉट को भी हमें लिखना नहीं है। देखो ध्यान दो, डॉट को भी हमें लिखना नहीं है, यानी एफ ऑफ ए बी आ गया तो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए बी आ जाएगा। तो हम यहां क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ ए की जगह ए है, बी की जगह बी इनवर्स है, तो हम क्या लिखेंगे इसको कि एफ ऑफ ए, देखो हम इसको क्या लिखेंगे कि एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, और हमें डॉट भी नहीं लगाना है, आगे छोड़ेंगे ई डैश ऐसा कैसा। चाहो तो आप ये लिख दो यूजिंग इक्वेशन 1, बट यूजिंग इक्वेशन 1 सेम नहीं है क्योंकि हमने वहां स्टार और ऑपरेशन ओ माने थे होमोमॉर्फिज्म वाली। तो हम यहां लिखेंगे साइड के अंदर कि सिंस या चूंकि एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। ये पहले का लिखा हुआ भाई, ऐसे मत सोच लेना बीच में कहां से घुस गए। तो एफ ऑफ ए होमोमॉर्फिज्म, ठीक है। अब देखो साथ साथ इसका दूसरा रिजल्ट भी, अगर एफ के ए इनवर्स अंदर लगा हुआ तो पूरा एफ ऑफ ए लिख के आप बाहर भी इनवर्स लगा सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, दैट इंप्लाइज एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी पूरे का इनवर्स लगा सकते हैं हम बाहर की साइड में, और यहां लिखेंगे यूजिंग इक्वेशन 2। यहां तो मैंने पूरा ही काम में ले लिया है यूजिंग इक्वेशन 2, ठीक है भाई, समझे ना। एक बार थोड़ा सा ध्यान दे लेना कि बस वो स्टार और ओ अपनी तरफ से माने थे, उसको हमने हटा दिए तो हमारे पास डॉट आ गया, और इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों को ही एक प्रकार से हमने क्या ले लिया, काम में ले लिया। और साथ साथ टारगेट ध्यान में रखो, टारगेट हमारे पास क्या है कि हमें ये लेके आना है फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी, और फाई ऑफ के तभी आएगा जब मेरे पास एफ ऑफ ए आ जाए, ठीक है। अब एफ ऑफ ए यहां रखना है तो इस एफ ऑफ बी को मैं इधर भेजूं, तो इधर भेजूंगा तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, एफ ऑफ ए, ये इनवर्स है आपको पता है, उस साइड में जाके इसका इनवर्स हट जाएगा, तो एफ ऑफ बी इंटू ई डैश, चाहे तो इसके ई डैश के लेफ्ट में लिखो चाहे आप इसके राइट में लिखो, ठीक है। ओके, अब आपको पता है किसी से भी आप मल्टीप्लाई करोगे, आइडेंटिटी एलिमेंट है, एक प्रकार से ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी आपके कंडीशन में काम आएगी। अगर आपने ग्रुप की कंडीशन लिखी है लेक्चर 1 के अंदर, तो उसके अंदर G2 प्रॉपर्टी यही है कि किसी भी एलिमेंट के साथ अगर आइडेंटिटी मल्टीप्लाई होती है तो वापस वही रिजल्ट आएगा, तो आपको साइड में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है। और अगर आप लिखो कि बाई ग्रुप की सेकंड प्रॉपर्टी तो बहुत ही अच्छी बात है, ये याद नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं। तो ये मेरे पास कितना आ गया, एफ ऑफ ए, ठीक है। अब बताइए एफ ऑफ ए हमारे पास क्या है भाई, फाई ऑफ ए के ए, एफ ऑफ ए मेरे पास क्या है, फाई ऑफ के ए, तो आप बताइए एफ ऑफ बी क्या आ जाएगा, फाई ऑफ के बी, क्योंकि ए है, ए की जगह हम बी रखेंगे, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए के बी। किसकी हेल्प से भाई, यूजिंग इक्वेशन 5 है, यूजिंग इक्वेशन 5 है, ठीक है। इसका मतलब अपन क्या बोल सकते हैं कि अगर के ए इक्वल है के बी के, दैट इंप्लाइज फाई ऑफ के ए इज इक्वल फाई ऑफ के बी, दैट इंप्लाइज फाई इज वेल डिफाइंड, फाई इज वेल डिफाइंड, यही हमें प्रूफ करना था। बट बताइए क्या थ्योरम पूरी हो गई अभी तक, नहीं, केवल हमने एक नंबर की कंडीशन को प्रूफ किया है कि फाई इज वेल डिफाइंड, केवल एक नंबर की कंडीशन को प्रूफ किया है कि फाई इज वेल डिफाइंड। यहाँ एफ है, यहाँ हमारे पास है फाई है, ठीक है।
चलो अब हमें क्या करना है, सेकंड रिजल्ट की एफ इज होमोमॉर्फिज्म, यानी हमें क्या करना है, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। ओके, तो अब हम क्या लिखेंगे भाई यहां कि नाउ वी सो दैट, अब हम यहां क्या लिखेंगे कि नाउ वी सो दैट, नाउ वी सो दैट एफ इज होमोमॉर्फिज्म, यानी फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, यानी हमें क्या करना है, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। और होमोमॉर्फिज्म का मतलब फाई ऑफ ए बी इज इक्वल टू फाई ऑफ ए, या एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अब बताओ फाई ऑफ होमोमॉर्फिज्म क्या होगा, जब फाई ऑफ ए आई ई फाई ऑफ के एक्स के वाई, फाई ऑफ ए के एक्स के वाई इज इक्वल टू, क्योंकि हमारे पास एक प्रकार से जी बाई के का मतलब क्या मानेंगे आप, के ए एंड ए के बी, तो हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, फाई ऑफ के एक्स के वाई इज इक्वल टू फाई ऑफ ए के एक्स ए वाई, हमें क्या प्रूफ करना पड़ेगा, फाई ऑफ ए के एक्स ए, सॉरी सेम ही लिख दिया, फाई ऑफ ए के एक्स इंटू फाई ऑफ ए के वाई, फाई ऑफ ए के इंटू वाई। ठीक है, अगर ऐसे नहीं समझो कि मेरे को यही क्यों प्रूफ करना है, तो आप पहले इसको लेफ्ट में ले आइए इधर। देखो यहां हमें सेकंड रिजल्ट क्या प्रूफ करना है, ये तो आप हर एक थ्योरम के लिए मान के चलोगे कि जब जब हमारे पास इसका सिंबल आ जाएगा आइसोमॉर्फिक का, इसका मतलब ये याद ही रख लेना कि चार प्रॉपर्टियां हमें सेटिस्फाई करनी है। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आप क्या लिखोगे कि एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए बी। अब आप खुद बताइए एफ ऑफ ए के बराबर क्या है, फाई ऑफ के ए, फाई ऑफ के ए, एफ ऑफ बी होगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, फाई ऑफ ए के बी, और यहाँ फाई ऑफ ए के बी। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें लिखना है, सेकंड प्रूव करना है एफ इज होमोमॉर्फिज्म। तो आप ऐसे एरो का निशान लगा देना। देखो मैं इसको थोड़ा सा शॉर्ट में लिखता हूं, सो दैट की भी जरूरत नहीं है। आप लिखोगे फॉर होमोमॉर्फिज्म, आप क्या लिखोगे, ऐसे सिंबल लगा लेना और डायरेक्ट बोलना कि फॉर होमोमॉर्फिज्म, फॉर होमोमॉर्फिज्म, ताकि एग्जामिनर की नजर अलग पड़े और इसके नीचे अंडरलाइन कर देना फॉर होमोमॉर्फिज्म। तो हम क्या लिखेंगे कि नाउ वी सो दैट, नाउ वी सो दैट फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज होमोमॉर्फिज्म, इसका मतलब हमें क्या प्रूफ करना है, आईई, और आईई का मतलब वही हमारे पास हिंदी वाला अर्थात या इंग्लिश वाला और होता है। ठीक है, अब ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। चलो करते हैं इसे अब हम प्रूफ। पता चल रहा है ना कि थ्योरम कब पूरी होगी, जब मैं ये चारों रिजल्ट पूरे कर चुका होऊंगा, तब जाके मेरे पास ये थ्योरम पूरी होगी, चाहे मेरे को कितना भी इसके अंदर टाइम लगे, क्योंकि इस थ्योरम के बाद बाकी बची थ्योरम स्पीड से होने लगेंगी। और भाई 10 नंबर की थ्योरम आएगी, इसका मतलब छोटी मोटी ऐसे सोचो कि एक पेज के अंदर 1.5 पेज के अंदर हो जाए, तो ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि एमएससी करने की सोच ही लिया है। तो अब दिल थाम के बैठिए और देखते रहिए आगे आगे होता है क्या। चलो करो भाई कि फॉर होमोमॉर्फिज्म। तो होमोमॉर्फिज्म के लिए आप क्या प्रूफ करते थे भाई, याद करो, जी से जी डैश, इसके दो एलिमेंट होते थे ना, ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ऑफ ए ओ एफ ऑफ बी, और एवरीवेयर ए बी किसके अंदर बिलोंग करते थे, जी के अंदर। क्यों भाई, क्योंकि ये मेरे पास इस प्रकार से था जी आइसोमॉर्फिक जी डैश, बट अब की बार तो मेरे पास ऐसे है कि जी बाई के आइसोमॉर्फिक एफ ऑफ जी। तो ये दो एलिमेंट्स यहाँ तो ए बी बी के हो गए थे, देखो यहाँ तो ए बी जी के हो गए थे, यहाँ किसके होंगे, जी बाई के, और जी बाई के किस प्रकार से डिफाइन है, कैपिटल के इंटू स्मॉल ए, और ये ए किस में जा रहा है, फिर से जी के अंदर, तो मतलब लास्ट में जाना जी के अंदर तो है ही है। तो हम क्या लिखेंगे कि लेट के एक्स एंड के वाई, के ए के बी हो गए, अब इसको थोड़ा सा बदल लेता हूँ, चाहो तो आप के ए और के बी लिख सकते हो। चलो लिखो कि लेट के ए एंड के
के ए एंड कैपिटल के है भाई, ये लेटे कैपिटल के ए एंड छोटा ए है, कैपिटल के ए एंड कैपिटल के बी एनी टू एलिमेंट ऑफ बी एनी टू एलिमेंट ऑफ। देखो यहाँ तो ए बी किसके होते थे, इस आइसोमॉर्फिक के लेफ्ट साइड में, तो यहाँ इस आइसोमॉर्फिक के एलिमेंट ऑफ ए क्वेसेंट ग्रुप है जी बाई कैपिटल के। देन या आप के ए और के बी आप ले ही चुके हैं, तो हम इसको थोड़ा सा बदल, या तो के एक्स के वाई ले लो, जो मैंने नोट्स में बनाया उसमें मैंने के एक्स और के वाई लिख रखे हैं, या फिर आप के ए और के बी रहने दो। तब आप डेफिनेशन बताइए कि के ए के बी की डेफिनेशन क्या होगी, के ए बी। तब आप डेफिनेशन बताइए के ए के बी की डेफिनेशन क्या होगी, के ए बी। किसकी हेल्प से भाई, इक्वेशन 4 की हेल्प से, क्योंकि मैंने क्वेसेंट ग्रुप करवाते वक्त जब हमने आपको क्वेसेंट ग्रुप बताया था G बाई H इज इक्वल टू एच ए सच दैट ए बिलोंग्स टू G, उस वक्त एक प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि एच ए एच बी इज इक्वल टू एच ए बी, एवरीवेयर एच ए एंड एच बी बिलोंग करेंगे G बाई H के अंदर। याद करो वो लेक्चर 1 की कहानी। तो इसी प्रकार के ए के बी किसके अंदर बिलोंग करेंगे, के ए बी के अंदर। और इसको मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूं यूजिंग इक्वेशन 4, यूजिंग इक्वेशन 4। और हमें लेके क्या आना है, होमोमॉर्फिज्म के लिए भाई दोनों साइड में फाई के एक्स के वाई इज इक्वल टू फाई के एक्स के वाई। और यहाँ हमने क्या लिया है भाई, के ए के बी लिया है ना, तो आप एक बार इसको के ए के बी ले आओ, ताकि आपको ऐसे नहीं लगे कि ये एक्स वाई कहाँ से आ गई। ठीक है, आपने के ए के बी लिए। तो अब देखो ये मेरे पास के ए के बी आ गया, प्रूफ में क्या लेके आना है, मेरे पास फाई लेके आना है, तो मैं इसके दोनों साइड में मैं फाई लगा सकता हूँ क्या, चलो इसके भी हमने फाई लगाया, क्योंकि हमें फाई के ए के बी, ताकि मेरे पास LHS साइड तो पूरी हुई। अब हमें लेके आनी है राइट साइड, तो इसके भी हमने क्या लगाया, फाई के ए बी। और ध्यान देना ये स्मॉल के नहीं है, पूरी थ्योरम में ही ये के कैपिटल के रहने वाला है, क्योंकि ये के क्या है, कर्नल है, और कर्नल साहब की हमें इज्जत करनी है, इसे छोटा नहीं दिखाना है। ओके चलो, फाई के ए के बी दोनों पक्षों में मैंने क्या लगाया, इसके फाई लगाया। अब बताइए एक प्रकार से फाई के ए किस प्रकार से डिफाइन है कि फाई हटाओ के हटाओ एफ लगाओ, ए को ए रहने दो। तो मेरे पास ये तो फाई ये क्या बन जाएगा, एफ ऑफ ए बी। किसकी हेल्प से भाई, ये यूजिंग इक्वेशन 5। किसकी हेल्प से, यूजिंग इक्वेशन 5। क्योंकि ये किस प्रकार से डिफाइन है, वैसे सोचना कि फाई और के हट गया, इसकी जगह कौन आ गया, एफ, और बचा हुआ एलिमेंट छोटे ब्रैकेट्स के अंदर आ गया। तो यहाँ फाई और के हटा के मैंने क्या लगाया, एफ, बचे हुए छोटे एलिमेंट्स किसके अंदर आ गए, कोष्टक के अंदर आ गए। अब फिर से बताइए कि एफ ए बी को हम क्या लिख सकते हैं, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी। किसकी वजह से, सिंस एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म। होमोमॉर्फिज्म याद करो, अभी अभी बताया था वेल डिफाइन वाले के अंदर, एफ इज होमोमॉर्फिज्म। क्योंकि हमारे पास होमोमॉर्फिज्म क्या होता है, एफ बिलोंग जी स्टार से जी डैश ओ, जी स्टार से जी डैश ओ, तो एफ ए स्टार बी इज इक्वल टू एफ ए ओ एफ ऑफ बी। स्टार ओ हमने अपनी मर्जी से माने थे, तो इसके बीच में डॉट आ जाएगा, तो एफ ऑफ ए बी किसके बराबर आ जाएगा, एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ ए बी के। और साइड में इक्वेशन 1 की बजाय, ये यूजिंग इक्वेशन 1 है, बट 1 की बजाय आप डायरेक्टली इसका नाम लिख देना कि एफ क्या है मेरे पास है, होमोमॉर्फिज्म है। अब फिर से देखो एफ ऑफ ए किसके बराबर आ गया, फाई ऑफ के ए के। ये किसके बराबर आ गया भाई, इसको ये साइन रहने दो भाई, साइन मत बदलो, क्योंकि साइन बदलते ही अर्थ बदल जाता है। एफ ऑफ ए का मतलब फाई ऑफ के ए, एफ ऑफ बी आ जाएगा, तो ये मेरे पास कितना आ जाएगा, फाई ऑफ ए के बी। और ये कैपिटल के है भाई, कर्नल साहब हमारे ये, तो फाई ऑफ ए के ए और के बी। बताओ मेरे को यही लेके आना था क्या, इसका मतलब फाई क्या हो गया, दैट इंप्लाइज फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म। फाई इज ए होमोमॉर्फिज्म, बिल्कुल
ये हमारे पास क्या हो गया, होमोमॉर्फिज्म। क्या हमारे पास थ्योरम का प्रूफ अभी तक पूरा हुआ? नहीं सर जी, अभी केवल सेकंड प्रॉपर्टी हुई है। चलो अब हमें क्या लेके आना है थर्ड नंबर पे। थर्ड नंबर पे क्या लेके आना है, एफ इज 1 1। इसका मतलब मैं यहाँ क्या लिखूंगा, मोटे मोटे अक्षरों में 2 लाइन के बीच में लिखना कि 4 1 1, बड़ा बड़ा लिख देना भाई, ताकि हेडिंग में उसको अलग ही अंदाज में नजर आए कि इसको पूरी थ्योरम सेपरेटली मालूम है। तो हम क्या लिखेंगे, नाउ वी हैव टू शो दैट एफ की बजाय हमारे पास यहाँ कौन है, फाई, तो फाई इज 1 1। और बताइए 1 1 प्रूफ करने के लिए हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। भाई क्या करना होगा हमें 1 1 के लिए कि एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी दैट इंप्लाइज ए इज इक्वल टू बी। इस थ्योरम में हमें क्या करना होगा, एफ ऑफ ए की बजाय क्या है, फाई ऑफ के ए। तो आई ई हमें क्या प्रूफ करना होगा कि फाई ऑफ के ए, देखो एफ ऑफ ए की जगह क्या गया, फाई ऑफ के ए इक्वल एफ ऑफ बी। एफ ऑफ बी की जगह क्या आ जाएगा, फाई ऑफ ए के बी दैट इंप्लाइज ए बराबर बी। और ए का मतलब फाई ऑफ के ए, यानी इसका मतलब हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बराबर के ए इज इक्वल टू के बी, के ए इज इक्वल टू के बी। ये हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। भाई एफ ऑफ ए की जगह रख दो फाई ऑफ के ए, एफ ऑफ बी की जगह रखो फाई ऑफ के बी। तो इस ए की जगह कौन आ गया मेरे पास, के ए, और ये के बी। ठीक है, ये हमें प्रूफ करना है। तो ये हमारे पास 1 1 का मतलब हो जाएगा। अब बताओ हमारे पास 1 1 को कैसे प्रूफ करेंगे। तो तरीका लगभग होमोमॉर्फिज्म वाला ही रहेगा, बस कुछ छोटी मोटी प्रॉपर्टी वगैरह बदल जाएगी। समझ तो रहे हो ना, थ्योरम कब पूरी होगी, जब ये मेरे पास चारों प्रॉपर्टी पूरी हो जाएंगी तब हम बोल सकते हैं जी आइसोमॉर्फिक या जी डैश आइसोमॉर्फिक। इस प्रकार से है। देखो अब हमें क्या करना है 4 1 1, और हमें 4 1 1 के लिए क्या करना है कि लेट के ए एंड के बी, एक प्रकार से के ए किसका एलिमेंट है, जी बाई के का। तो के बी बी बिलोंग्स टू जी बी किसका एलिमेंट हो जाएगा, जी बाई के का। तो हम लिखेंगे कि लेट, वही पहले वाली लाइन, कैपिटल के ए एंड कैपिटल के बी बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ ए, बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ है। मैं इसलिए बार बार लिख के मिटा रहा हूं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हिंदी मीडियम से इंग्लिश मीडियम में आए हैं। साथ साथ लिखोगे तो क्लास के बाद कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको मीडियम को लेकर। तो लेट के ए एंड के बी बी एनी 2 एलिमेंट ऑफ, बताओ किसके माने जाएंगे, जी बाई के। और जी बाई के को कोई भी स्टूडेंट ऐसे नहीं लिखेंगे, हो सकता है मेरे पीडीएफ नोट्स में आपको ऐसे मिल जाए, बट आपको ऐसे ही लिखना है। such that अब आपको करना क्या है भाई, आपको डिफाइन प्रूफ क्या करना है 1 1 के लिए कि लेफ्ट साइड में तो मेरे पास, अब बताइए इस सिंबल का मतलब कि ये तो हमारे पास किसका काम करेगा, गिवन का, और ये हमारे पास क्या लेके आना है, प्रूफ है। देखो इफ ओनली, इस वर्ड का मतलब क्या होता है, इफ ओनली। तो ये मेरे पास क्या है, गिवन, और ये मेरे को क्या करके आना है, लेके आना है इसके इक्वल। तो सच दैट की बजाय आप क्या लिखोगे, ऑफ जी के देन LHS साइड, देन LHS साइड। बताइए भाई LHS साइड क्या है मेरे पास, फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू फाई ऑफ के बी। अब बताइए फाई ऑफ के ए की जगह आप क्या रखोगे, एफ ऑफ ए। देखो फाई ऑफ के ए की जगह क्या रखोगे, एफ ऑफ ए। फाई ऑफ के बी की जगह क्या रखोगे आप, एफ ऑफ ए बी। ठीक है, किसकी वजह से आए भाई ये, यूजिंग इक्वेशन 5। तो ये मेरे पास आ जाएगा यूजिंग इक्वेशन 5। बताओ भाई यहां तक कोई दिक्कत है तो ये मेरे पास आ जाएगा, क्योंकि एक प्रकार से किसका काम करेगा, गिवन का काम करेगा। फाई ऑफ के किसके बराबर है, एफ ऑफ ए के। फाई ऑफ के बी किसके बराबर है, एफ ऑफ ए बी के। अगर आप थ्योरम पूरी होने के बाद, लिखने के बाद वापस पलट के देखोगे तो वही चीजें बस इधर उधर वो घूम रही हैं। ठीक है, अब देखो क्या मैं इस दोनों साइड के अंदर, अब टारगेट ध्यान में रखना, टारगेट हमें क्या लेके आना है, के ए इक्वल में के बी लेके आना है।
जबकि एफ ऑफ ए के बराबर में तो फाई ऑफ के ए होता है और हमें फाई हटाना है, और हमें यह भी पता है फाई वेल डिफाइन है, बट उसको अलग पार्ट में कर चुके, इस वाले पार्ट को वेल डिफाइन को, अब इसको हम यूज में नहीं लेंगे, ये बात ध्यान में रखना, अदरवाइज ये थ्योरम यहीं पूरी हो जाएगी। ठीक है, अब मैं क्या कर सकता हूं, क्या मैं इन दोनों के एफ ऑफ ए के होल इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लूं भाई, एफ ऑफ बी है, इसके भी हमने क्या किया कि एफ ऑफ ए बी के होल, सॉरी कोई एक ले लो, चाहे तो दोनों साइड में एफ ऑफ ए की होल इनवर्स से मल्टीप्लाई करो, या फिर मैं एक काम करता हूं एफ ऑफ बी के होल इनवर्स से मैंने मल्टीप्लाई कर लिया। देखो एफ ए बराबर तो एफ बी था, मैंने दोनों साइड में एफ ऑफ बी की क्या कर लिया, इनवर्स से मल्टीप्लाई कर लिया, ताकि मैं कैसे भी करके ये रिजल्ट ला सकूं। तो ध्यान रखना, हर बार जब भी क्वेश्चन में 1 1 आएगा कहीं ना कहीं हमें ऐसे करना होगा, लगभग हर थ्योरम की एक सी स्टेप है। अब देखो ये तो मेरे पास क्या बचेगा, एफ ऑफ ए, ये किसके बराबर आ जाएगा, ये अगर पूरे कोष्टक के बाहर है तो ये अंदर इनवर्स आ जाएगा, ये कोष्टक के बाहर है तो ये अंदर इनवर्स आ जाएगा। किसकी हेल्प से भाई, ऐसा रिजल्ट हमने इक्वेशन 2 में देखा था, देखो पलट के अपनी नोटबुक में जो आप साथ साथ नोट कर रहे हैं, ऐसा रिजल्ट हमने इक्वेशन 2 के अंदर देखा था। अब ये बताइए, थोड़ी देर पहले हमने एफ इज होमोमॉर्फिज्म किया था, याद करो, आपने एफ ऑफ ए बी को ऐसे लिख दिया था, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, और मैंने लिख दिया था किसी से एफ इज होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। तो इस वाले रिजल्ट को भी तो मैं ऐसे लिख सकता हूं, यानी इस वाले रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, ए बी इनवर्स एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी इनवर्स, और इस वाले रिजल्ट को मैं ऐसे लिख सकता हूं, बी और ए बी इनवर्स। क्या लिखेंगे साइड में कि सिंस एफ इज, देखो अब यहाँ जबरदस्ती फाई को मत घुसेड़ देना बीच में, फाई की अलग ही कहानी है, फाई 1 1 प्रूफ होगी, एफ हम यहाँ डेफिनेशन से लेके आए हैं तो उस एफ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस एफ इज ए होमोमॉर्फिज्म, होमोमॉर्फिज्म। ठीक है, अब बताइए मेरे पास ये क्या बचेगा, एफ ऑफ ए बी इनवर्स, ये मेरे पास बचेगा एफ ऑफ ए बी इनवर्स, और ये मेरे पास बचेगा ई, क्योंकि एक एलिमेंट और एक उसका इनवर्स एलिमेंट दोनों मिलके आइडेंटिटी देते हैं। अगर आपने लेक्चर 1 देखा तो स्टार्टिंग में मैंने ग्रुप बताया था, ग्रुप की थर्ड कंडीशन से, और आपकी ये याद नहीं है तो मत लिखना, पर बी बी डैश को आप क्या लिख सकते हो, ई। ऐसे नहीं समझ में आया तो ऐसे कर लेना, बी बी इनवर्स को नीचे लाओगे, बी में बी का भाग दोगे 1, और अपनी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में 1 एंड 0 को हमेशा ई से डिनोट किया जाता है, क्योंकि आइडेंटिटी होती है, आइडेंटिटी में या तो 1 होता है या हमारे पास 0 होता है। तो ये मेरे पास आ गया एफ ऑफ ई। अब बताइए एफ ऑफ ई मेरे पास क्या होगा, ई डैश। देखिए अपनी इक्वेशन 2 में कर्नल जी के कि k इज इक्वल टू कर्नल f इज इक्वल टू करली ब्रैकेट x बिलोंग टू g सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू e डैश बिलोंग g डैश सबसेट है g की। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया कि f ऑफ ए बी इनवर्स से बिलोंग करेगा मेरे पास e डैश के अंदर। ठीक है, अब यहां से आप सीधा लिख सकते हो दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स से बिलोंग करेगा f ऑफ e डैश के अंदर। देखो आप सीधा लिख सकते हो कि f ऑफ ए बी इनवर्स सो बिलोंग करेगा, या f को इधर लेके जाओगे बिलोंग करेगा f ऑफ ई डैश, फिर से इक्वेशन 2 में जो f ऑफ ई डैश, सॉरी आप सीधा क्या लिखोगे, जो f ऑफ ई डैश जाएगा वो इक्वेशन 2 की हेल्प से कर्नल की डेफिनेशन बन जाएगी। वो हमारे पास किसकी डेफिनेशन बन जाएगी भाई, कैपिटल K की। जैसे ही f ऑफ इज इक्वल टू ई डैश में आएगा कर्नल की वजह से, तो अगर f हटाओगे f इधर भेजोगे तो f इनवर्स ही, और f इनवर्स की इमेज हमारे पास कैपिटल K में आएगी। इस बात को थोड़ा सा याद रख लेना। फिर आप ऐसे बोलना कि के ए इज इक्वल टू के बी, फिर सीधा ही बोलना आप के ए इज इक्वल टू के बी। आप लिखना इस बात को कि सिंस अपन जानते हैं कि एच ए इज इक्वल टू एच बी होता है, दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर नॉर्मल सब ग्रुप की डेफिनेशन से। जी हाँ, लेक्चर 1 में आपको बताई थी नॉर्मल सब ग्रुप की, कि सब ग्रुप भी होना चाहिए प्लस एक स्टेप फर्स्ट एंड स्टेप सेकंड, फिर इन दोनों स्टेप को मैंने मिक्स किया था कि एच नॉर्मल सब ग्रुप होगी जी की इफ एंड ओनली इफ एच इज इक्वल टू एच ए बी, कुछ ऐसा लिखवाया था।
तो आपके नॉर्मल तो चलो आपको ये नाम नहीं लिखना है, बट आपको ऐसे लिखेंगे कि सिंस एच ए इज इक्वल टू एच बी दैट इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग करता है एच के अंदर। तो यहाँ ए बी इनवर्स बिलोंग के के अंदर बिलोंग करता है, तो के ए इज इक्वल टू क्या आ गया के बी, के ए इज इक्वल टू क्या आ गया के बी। तो दैट इंप्लाइज सीधा लिख देना कि फाई इज 1 1। यहां आने के बाद अपन सीधा लिख देंगे कि फाई इज 1 1। ठीक है, तो इस प्रकार हमें ये थर्ड डेफिनेशन सॉरी इसका थर्ड रिजल्ट है वो प्रूव करना था ए बी का। बताइए भाई क्या थ्योरम पूरी हो गई? नहीं जी, अभी तक हमारे पास केवल 3 रिजल्ट पूरे हुए हैं। अब बचा मेरे पास फोर्थ रिजल्ट फाई इज ऑन टू। अब बचा मेरे पास फोर्थ रिजल्ट 4 ऑन टू। तो यहां आप लिखोगे 4 ऑन टू। अब लास्ट रिजल्ट लिखोगे, यहाँ नंबरिंग लगाने की जरूरत नहीं कि नंबर 1 2 3 4, ये तो मैंने आपको केवल याद रखने के लिए बताया है 4 ऑन टू। अब ऑन टू में हमें क्या करना है ये आप देख लेना। इस थ्योरम में, हर थ्योरम में फिर हम वही करेंगे जो इस थ्योरम में करेंगे। ठीक है, चलो देखो मेरे साथ साथ थ्योरम 4 के अंदर सॉरी रिजल्ट 4 के अंदर कि हमें 4 ऑन टू प्रूव करना है। और ऑन टू हम कैसे प्रूव करेंगे ये हमें यही देखना है। आओ 4 ऑन टू। ऑन टू के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि ये जो मैपिंग है इसके अपन इधर ध्यान देना है, क्योंकि इस मैपिंग के बगैर हमारे पास कोई भी रिजल्ट प्रूफ नहीं होगा। एक तो आप ये ध्यान में रखो। अब जो ऊपर वाली मैपिंग डिफाइन है जो दे रखी है उसके नीचे ये डिफाइन होगी। तो आप देख लेना कि आगे वाला जाता है आगे ऊपर, ये जो एफ ऑफ ए है ये जाएगा एफ ऑफ जी के अंदर, ये बीच वाला जाएगा इसके अंदर, और यही रिजल्ट को मैं वापस लिखूंगा। कैसे लिखेंगे 4 ऑन टू के लिए कि लेट एफ ऑफ ए, मतलब इसका पूरा आगे वाला एलिमेंट बिलोंग करेगा इस आगे वाले एलिमेंट के अंदर। तो 4 ऑन टू में आपको क्या लिखना है हर बार कि लेट एफ ऑफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, बी एनी एलिमेंट ऑफ ए, इसका आगे वाला तो इस ऊपर वाले का आगे वाला एफ ऑफ ए जी। ठीक है, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि एफ ऑफ ए बिलोंग करता है एफ ऑफ जी को, बट आपको लैंग्वेज में लिखना है क्योंकि अभी आपको लैंग्वेज की हैबिट डालनी है। तो हम लिखेंगे कि लेट एफ ऑफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ ए एफ ऑफ ए जी एंड। अब आप खुद ही बताइए कि ये एफ है ये एफ है, तो ए किस में जाएगा जी में, ए तो इस शुरुआत से ही फिक्स है एंड ए जाएगा जी में। फिर आपको लगाना है हेन से फाइ के ए बिलोंग करेगा किसके अंदर, देखो के ए किसके अंदर बिलोंग करेगा जी बाई के अंदर। हेन से कैपिटल के ए बी एनी एलिमेंट लिखो या डायरेक्ट लिख दो क्वेसेंट ग्रुप जी बाई के अंदर, और इसको ओब्लिक के रहने देंगे। मतलब एफ ऑफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ जी एंड ए बिलोंग टू जी एंड हेन से के ए बिलोंग करता है जी बाई के सच दैट, फिक्स कर लो सच दैट, और नीचे वाली लाइन जो डिफाइन है उसको फिर से लिख दो कि फाई ऑफ के ए इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, फाई इज इक्वल टू के इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। बस केवल इतना सा। विच सो दैट फाई इज ऑन टू। मैंने समझाया नहीं है कि ऑन टू कैसे आएगा, केवल ये बताया है कि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है। कोई भी इस वाले ऑन टू को समझना नहीं कहेगा, मैं खुद ही बता देता हूँ भाई, कहीं आपको लगे कि हाँ हमारे समझ में आ गया है, ऐसी कोई बात नहीं है। ऑन टू को आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे ये तरीका बताया है केवल, और मेरे हिसाब से एक बार इसको रहने दो, आगे यूनिट आएगी सही जगह आएगी वहाँ मैं ऑन टू को भी समझाऊंगा कि हम इसको ही ऐसे क्यों लिखते हैं। ग्राफ के माध्यम से समझाएंगे, एक छोटा सा ग्राफ बनेगा मैपिंग का, वहां से आपको ऑन टू समझेंगे। पर एक बार याद रखने के लिए, क्योंकि ये लेक्चर काफी लंबा जा रहा है तो आपकी जल्दी से जल्दी ये क्लास पूरी हो, तो अपन क्या बोलेंगे 4 ऑन टू के लिए कि लेट, यहाँ से देख के देखो ऊपर वाला जो डिफाइन है इसके यहाँ से लेके यहाँ तक
कि लेट एफ ऑफ ए बी एनी एलिमेंट ऑफ एफ ऑफ जी एंड ए बिलोंग्स टू जी, हेंस के ए बिलोंग्स टू जी बाई के सच दैट, और ये नीचे वाला ऐसा कैसा लिखना है, विच सो दैट फाई इज ऑन टू, विच सो दैट फाई इज ऑन टू, मतलब मेरे पास जो रिजल्ट 4 है वो भी कंप्लीटली यहां आ गया। तो क्या मेरे पास ये थ्योरम पूरी हो गई? यस, ये थ्योरम हमारे पास पूरी हो गई है, फिनिश। बट इसको ऐसे तो नहीं छोड़ेंगे, अब लास्ट में अपनी तरफ से भी नमक मिर्ची लगाएंगे। तो हम क्या लिखेंगे, सो वी से दैट, अब आ जाओ देखो लास्ट में कैसे लिखेंगे, सो वी से दैट फाई इज नंबर 1 वेल डिफाइन, फाई इज वेल डिफाइन, होमोमॉर्फिज्म भी है, यानी फाई इज होमोमॉर्फिज्म, फाई इज 1 एंड फाई इज ऑन टू, सभी बातें एक साथ लिखेंगे कि सो वी से दैट फाई इज वेल डिफाइन, होमोमॉर्फिज्म भी है, 1 भी है एंड ऑन टू भी है। सो वी से दैट, इंग्लिश मीडियम वाले खास करके ध्यान देंगे भाई, सो वी से दैट, सो वी से दैट थ्योरम में क्या प्रूव करने के लिए बोला था, जी क्वेसेंट ग्रुप के, इतना बड़ा भी नहीं लगाना जितना मैंने लगाया था, आइसोमॉर्फिक एफ ऑफ ए जी, और यही हमें प्रूव करना है। बहुत दोहरी हुई भाई, ये बहुत टाइम लगा के हुई, बट मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। और अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार 0 से शुरुआत करो, 0 मिनट से लेके और लास्ट जितना भी आपका ये लेक्चर बना है फिर से देखिए, एक एक स्टेप को देखिए। इस थ्योरम के लिए आपके लिए होमोमॉर्फिज्म, वेल डिफाइन, 1 ऑन टू बिल्कुल नए हैं, बट बार बार यही गीत गाते रहेंगे या इन्हीं शब्दों को रिपीट करते रहेंगे, तो ऐसा कोई भी वर्ड नहीं है जो आपके समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए और कंटिन्यू प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा भाई, क्योंकि प्रैक्टिस करोगे नहीं सीधे ही लेक्चर, इसके आगे वाला लेक्चर 3 देखने लगोगे तो मेरे हिसाब से तो कोई फायदा होने वाला नहीं है, वो केवल समय की बर्बादी होगी। ठीक है, तो अब मिलते हैं आपको इसी पेपर फर्स्ट एडवांस सब्सट्रैक्ट अलजेब्रा के लेक्चर 3 में थ्योरम 2 के साथ। देखो 4 थ्योरम है चैप्टर 2 के अंदर, सिलेबस मैंने पिछले वाले लेक्चर 1 में बताया है कि यहाँ से अब इतना करोगे तब जाके आपको एक 10 नंबर की थ्योरम मिलेगी और इसके अंदर पूरे 10 में से 10 मार्क्स आएंगे। देखो 1 यूनिट हमारे पास 20 मार्क्स की आएगी, केवल एक क्वेश्चन 10 मार्क्स का। ठीक है, तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर 3 में कुछ और थ्योरम्स के साथ, थ्योरम नंबर 2 लेके आएंगे।